नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ के अंबेडकर स्मारक पर खड़े हैं और यहां आने का एक मेरा खास मकसद है। आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत को मिलाना चाहते हैं। यूपी न्यूज़ 9 पर हमने एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है जिसकी उम्र तो महज 14 साल है, लेकिन उसने काम ऐसा किया है जो अच्छे नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पलक वर्मा, और पलक वर्मा लखनऊ के गोमती नगर के CMS स्कूल की स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है, मैनिफेस्टो मैजिकल मूवमेंट्स, MMM। 14 साल की उम्र में इस किताब को लिखा इन्होंने, और इनके इस किताब को रिकॉग्निशन यानी मान्यता इनको एमिली डिकिंसन, जो कि US की पोएट हैं, उनके द्वारा मिली है और उनके द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। यानी हमारे लखनऊ, हमारे भारत की इस छोटी सी बच्ची ने अमेरिका तक अपना नाम रोशन किया है। क्या है इस बुक में और किस तरह से इन्होंने इसको लिखा है, इसे बताने के लिए पलक वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ 9 में। पलक, ये बताइए कि ये बुक क्या है, किस बारे में है और इसको किस तरह से रिकॉग्निशन आपको मिला? ये जो मेरी बुक है मैनिफेस्टिंग मैजिकल मोमेंट्स, उसको मैंने लिखा है अंडर 21 डेज चैलेंज, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया था बुक लीफ पब्लिशिंग ने। और उस चैलेंज का नाम था द राइट एंगल चैलेंज। तो हर दिन हम लोगों को एक एक पोएम भेजनी पड़ती थी 21 डेज़ के लिए, और फिर उसके बाद जो टॉप के राइटर्स थे उनको सेलेक्ट करके उनकी बुक पब्लिश की गई। तो ये बुक में बेसिकली मैंने एम्फेसिस डाला है हीलिंग पावर ऑफ नेचर पर, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ पर और फैमिली वैल्यूज़ जितनी भी हैं उस पर। और इस बुक को नॉमिनेट किया गया 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन अवार्ड के लिए, जो कि मुझे जल्दी मिलने वाला है। तो 21st सेंचुरी एमिली डिकिंसन अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है और इनको सेलेक्ट भी कर लिया गया है और बहुत जल्द वो इनाम इनको मिलेगा। तो हम पलक ये जानना चाहते हैं कि आपने ये बुक, आपको लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन तो जैसे कि मैं बहुत ही एविड रीडर हूँ, तो जितनी भी मैं वेरियस नोटेबल्स बुक पढ़ती हूँ तो उसमें जितनी भी इंट्रीगिंग स्टोरीज़ होती हैं वो मुझे बहुत ही फैसिनेट करती हैं, और मुझे भी ऐसा मन लगता है कि मैं अपने भी थॉट्स पेन डाउन करूं और उसको वर्ल्ड के सामने डिस्प्ले करूं और शोकेस करूं। प्लस हमारा जो स्कूल है CMS, वो बहुत ही इनकरेज करता है ऐसी सब चीज़ें करने में, और पीस ऑफ लिटरेरी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के लिए भी भेजता है। तो फिर उसमें लिखते लिखते पैशन और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है जी। तो इस तरह से इनकी पढ़ाई लिखाई का माहौल था, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इनका इंटरेस्ट जो है वो बुक रीडिंग की तरफ गया। बुक रीडिंग के साथ इन्होंने बुक राइटिंग शुरू की और आज नतीजा आपके सामने है कि इनकी मेहनत को, इनकी प्रतिभा को USA में जो है रिकॉग्नाइज़ किया गया है। पलक वर्मा से जानने की कोशिश करते हैं। इस बुक में इन्होंने 21 पोएम लिखी है, 21 कविताएँ हैं, और उसमें से जो 3 टॉपिक मुझे बहुत अच्छी लगी वो है फंडामेंटल ऑफ लाइफ, नेचर हीलिंग्स और फैमिली वैल्यूज़ यानी कि हमारी नई पीढ़ी के लिए एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस छोटी सी बच्ची ने जो है वो फैमिली वैल्यूज़ के बारे में लिखा है। 2 लाइन इससे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा जो आपने लिखा है फैमिली वैल्यूज़ में, तो किसके बारे में लिखा है? ये मैंने एक पोएम लिखा है जिसका नाम है लिविंग मिरेकल, और वो माँ पे आधारित है, मम्मी पे है। हाँ। तो 2 लाइन पढ़ के सुना सकती है? हाँ। A mother changes a house to home. Her magnanimity and immortal love are not unknown. She is divine and a living miracle. She and her compassion are invincible. For the universe, she is a mother, but for me, she is my universe. हाँ, मदर इज ए मिराकल, बात तो बिल्कुल सही है। और माँ ही जो है बच्चे की दुनिया होती है, और इस बच्ची ने यही इस पोएम में अपनी लाइन में लिखा है। तो ये बताओ कि आपको अभी आप किस क्लास में हो और किस तरह की पढ़ाई कर रहे हो, आगे क्या पढ़ने का इरादा है आपका? मैं अभी 10th क्लास में हूँ और अभी तो वही बोर्ड्स की प्रिपरेशन चलती है, और आगे मुझे PCM लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, लेकिन लिखने का शौक़ है आपको। हाँ। तो ये लिखने की जो हॉबी है आपकी, पोइट्री लिखने की या कुछ भी लिखने की, मतलब लिटरेचर की तरफ जो आपका इंटरेस्ट है, तो ये कब डेवलप हुआ और कैसे इसको आपने इसको ज़मीन पर उतारा? ये कोरोना टाइम में जब कुछ करने को नहीं रहता था तो मैंने फिर लिखना चालू किया, और उसके बाद मम्मा बहुत सारे आइडियाज़ देती रहती थी तो मैं उसको फ्रेम अप करके लिखते रहती थी। फिर उसके बाद उस टाइम पीरियड में मैंने जितना चाहा मैंने उतना लिखा, और फिर अपने भी दिमाग में खुद से आइडियाज़ आने लगे और उस तरह से ये डेवलप हुआ।
ठीक है, तो ये जो बुक आपने लिखी है और ये जो पोएम लिखी, तो जिसको एमिली डिकिंसन सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया, तो ये वहाँ तक कैसे गया, वहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे रास्ते खुले? ये मुझे एक ईमेल आया था जिसमें इन्होंने वही चैलेंज के बारे में बताया, तो उसमें मैंने जब इनरोल किया तो फिर ये बुक लीफ पब्लिशिंग के मीडियम से ही जो टॉप 20 राइटर्स हैं जिनकी बहुत ही अच्छी मतलब बुक है, तो उनको सेलेक्ट करके एमिली डिकिंसन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया तो गया। कितने, ये बुक लीफ पब्लिकेशन भी बाहर की है और इसकी ब्रांच इंडिया में है, तो ये जो अपना बुक लीफ से हुआ, तो इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें से आपका सिलेक्शन हुआ? इसमें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, रफ एस्टिमेट तो नहीं, बहुत सारे बच्चों ने किया था। तो पूरी दुनिया से लोगों ने इसमें, पूरी दुनिया के बच्चों ने, हर देश, कई कंट्रीज के बच्चों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में, और उसमें इसने अपना स्थान, अपना मुकाम हासिल किया, ये एक बड़ी बात है। और अब इसको एमिली डिकिंसन अवार्ड जो है मिलने वाला है। तो ये बताओ कि इसको लिखने में, बुक को लिखने में, पोएम को लिखने में आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का, आपके स्कूल का कितना कंट्रीब्यूशन है? मेरे पेरेंट्स का तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि मम्मा बहुत ही ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देती हैं और मतलब वो हिंदी में बताती हैं और मैं फिर इंग्लिश में उसको जितना चाहे मैं करती हूँ। और मतलब जो भी कुछ सिखाया है, जो भी कुछ इंस्पायर किया है, वो सब मम्मा और डैडी की वजह से ही। और टीचर्स ने मुझे ये लिटरेचर में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है उसको उन्होंने प्रमोट करने में बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एडवाइसेस देती है, सजेस्ट करती हैं कि क्या क्या मैं अभी तो मेरी जो करंट इंग्लिश टीचर उनका रश्मि मैम, रश्मि मंत्री। अच्छा, तो और भी टीचरों ने आपको हेल्प किया इसमें, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हॉबीज़ में हम मान लेंगे सिर्फ लिखना ही आपकी हॉबीज़ है या और भी कुछ हॉबीज़ हैं आपकी? नहीं, बहुत जैसे मैं 4th ईयर कथक स्टूडेंट हूँ, तो डांसिंग भी हॉबी है, फिर लिखना और बुक्स तो पढ़ना हॉबीज़ ही है। फिर मुझे स्पोर्ट्स भी खेलना बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स भी खेलना बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलती हैं, तो चलिए आपका इस अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई यूपी न्यूज़ की तरफ से, उसके दर्शकों की तरफ से। और अब हम बात करेंगे पलक वर्मा की दोस्त से बारे में, और इनकी दोस्त जो हैं इनके बारे में क्या कहती हैं वो भी ज़रा जान लेते हैं। पलक के बारे में जानते हैं इनकी दोस्त से, इनकी कज़न से। इनकी कज़न भी साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या श्रीवास्तव। अनन्या श्रीवास्तव नाम है इनका, और ये पलक की न सिर्फ कज़न है बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो पलक के बारे में कुछ बताइए, पलक किस तरह की लड़की है, कैसे, क्या करती है, कितनी बदमाशी करती है, कितना पढ़ाई करती है, और इसने जो बुक लिखी है इसके बारे में बताइए। पलक एक बहुत ही बबली लड़की है एंड शी इज़ वेरी क्लेवर एंड शार्प ऑफ कोर्स। बहुत चीज़ें बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती है और अपने जो चीज़ करती है बहुत अच्छे से करती है। ये ओवरऑल ऑल राउंडर है वैसे तो। ये स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, एकेडमिक्स में भी अच्छी है, और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। मजाकिया बहुत है। मजाकिया बहुत है। हाँ। और साथ ही साथ पढ़ाकू भी है, पढ़ना लिखना भी जानती है। तो इस तरह से एक ओवरऑल इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इस बच्ची का, पलक वर्मा का, जैसा कि आपने उसके कज़न से सुना, इसके मुंह से सुना। तो देखा दोस्तों आपने कि पलक वर्मा का इंटरेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है, और इस दिशा में वो पढ़ाई भी करेंगी आगे चलकर। लेकिन साथ ही साथ इनसे जान लेते हैं कि पलक, ये बताइए कि लिखने पढ़ने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, खासकर पोइट्री राइटिंग का या लिटरेचर की तरफ जो आपका झुकाव है, तो ये आगे भी बना रहेगा? हाँ, ये बिल्कुल बना रहेगा। अब तो पैशन आ गया है, तो ये तो अब तो होगा ही, आगे बिल्कुल बना रहेगा। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अपना जो पैशन और इंटरेस्ट होता है वो कभी, जैसे जॉब करते समय या कुछ भी जब बड़े होकर सक्सेसफुल बन जाए, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको और नर्चर करना चाहिए। तो हमारी भी अपील है पलक जैसी तमाम बच्चियों से कि अगर आपके अंदर कोई भी पैशन है, कोई इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, आपकी जो आपकी हॉबीज़ है, तो उसको दबाएं नहीं, उसको कोशिश करें और उभारने की। साथ ही साथ इस सिलसिले में वो अपने पेरेंट्स की मदद लें, अपने टीचर्स की मदद लें, और अपनी प्रतिभा को जो है आगे ले आने का काम करें। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।